नमस्ते मित्रों, आप सभी को विवेक से चैनल की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लाए हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कथा, जिसे हर उस माता, बहन और भाई को अवश्य सुनना चाहिए जो इस पावन दिन व्रत रखते हैं। इस कथा को सुनने से भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय और शुरू करते हैं आज की इस विशेष कथा को। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि के समय हुआ था। इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है क्योंकि यह पूरे वर्ष के व्रतों में सबसे बड़ा माना जाता है। कहते हैं कि एक जन्माष्टमी व्रत का पुण्य एक करोड़ एकादशी व्रतों के बराबर होता है। जो भी इस दिन भक्ति भाव से व्रत रखता है और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाता है, कान्हा जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस कथा को सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पौराणिक कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। मित्रों, द्वापर युग में जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ने लगे, तब पृथ्वी माता ने गौमाता का रूप धारण किया और सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंची। उनके साथ सभी देवता भी गए और उन्होंने पृथ्वी की दुखद गाथा ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी के आदेश पर सभी देवता और गौ माता क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। वहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। सभी देवताओं ने एक स्वर में भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और उन्होंने आने का कारण पूछा। पृथ्वी माता ने दीनहीन स्वर में कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर पाप और अत्याचारों का बोझ बढ़ गया है, कृपया इस संकट से पृथ्वी को मुक्त करें। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव और कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सभी ब्रजभूमि में यादव कुल में जन्म लो और मेरी बाल लीलाओं का आनंद लो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। कंस का अत्याचार और श्री कृष्ण का जन्म, सभी देवता और पृथ्वी माता ब्रजभूमि में यादव कुल में नंद, यशोदा और गोपियों के रूप में जन्म लिए। कुछ समय बाद वासुदेव और देवकी अपने साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। कंस, जो पृथ्वी पर अत्याचारों का कारण था, उस समय उनके साथ था। तभी आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को तू अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसके गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने तलवार उठाकर देवकी को मारने की कोशिश की। वासुदेव ने उसे रोका और कहा, हे कंस, देवकी बेकसूर है। मैं वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली प्रत्येक संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने यह बात मान ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। जब भी देवकी को पुत्र जन्म लेता, कंस उसे मार देता था। 7 पुत्रों के मारे जाने के बाद जब कंस को देवकी के 8वें गर्भ की खबर मिली, उसने उन्हें विशेष कारागार में बंद कर दिया और कड़ा पहरा बिठा दिया। लेकिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया। भगवान के बाल रूप को देखकर वासुदेव और देवकी अभिभूत हो गए। श्री कृष्ण की गोकुल यात्रा। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही बाल रूप धारण किया, वासुदेव और देवकी की हथकड़ियां टूट गईं, कारागार के दरवाजे खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार करने निकल पड़े। जैसे ही वे यमुना में उतरे, नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। लेकिन भगवान के चरण कमल का स्पर्श पाते ही यमुना शांत हो गई और वासुदेव आसानी से गोकुल पहुंच गए। वहां यशोदा माता के पास एक कन्या सो रही थी। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाया और कन्या को लेकर कारागार लौट आए। जैसे ही वे लौटे, हथकड़ियां फिर से लग गईं और दरवाजे बंद हो गए। कन्या के रोने की आवाज सुनकर पहरेदारों ने कंस को सूचना दी। कंस दौड़कर आया और कन्या को मारने के लिए पत्थर पर पटकने वाला था। तब वह कन्या आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे कंस, तेरा वध करने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अकासुर, तारकासुर और कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी और अपने भक्तों की रक्षा की।
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। दूसरी कथा, भगवान शिव और श्री कृष्ण के दर्शन। मित्रों, अब हम आपको एक और पौराणिक कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान शिव को श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन की इच्छा हुई। उन्होंने योगी का वेश धारण किया और गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर आवाज लगाई, अलख निरंजन, मैया यशोदा कहाँ हो। उस समय यशोदा माता श्रीकृष्ण का श्रृंगार कर रही थीं और उन्हें योगी की आवाज सुनाई न दी। एक ब्रज की वृद्ध गोपी ने योगी को देखा और पूछा, बाबा आप किसे बुला रहे हैं। योगी बने शिवजी बोले, मैं इस घर की गृहस्वामिनी को बुला रहा हूं, मुझे भिक्षा चाहिए। गोपी ने कहा, आबा मेरे घर चलो, मैं आपको भिक्षा दे दूंगी। लेकिन शिवजी बोले, मैं उसी द्वार से भिक्षा लेता हूं जहाँ आ जाता हूं। गोपी ने यशोदा को बुलाने के लिए नंद भवन में प्रवेश किया और देखा कि यशोदा माता श्रीकृष्ण को लोरी सुना रही थीं। गोपी ने यशोदा से कहा, रानी बाहर एक योगी भिक्षा मांग रहा है, वह कोई साधारण साधु नहीं, महान आत्मा लगता है। यशोदा ने संदूक से धन और मोती की माला निकाली और योगी को देने बाहर आई। लेकिन योगी बने शिवजी बोले, मैया यह धन और मोती मेरे लिए पत्थर के समान है, मुझे तो तुम्हारे लल्ला के दर्शन चाहिए। यशोदा डर गईं और बोली, बाबा कई मायावी मेरे लल्ला का अनिष्ट करने आते हैं, मैं उसे बाहर नहीं लाऊंगी। तभी पूर्णमासी माता गोपी के रूप में वहां पहुंची और बोली, यशोदा यह कोई साधारण योगी नहीं, यह परम दिव्य शक्ति है, इनके दर्शन से सारे भय और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। पूर्णमासी और दूसरी गोपियों के आग्रह पर यशोदा श्रीकृष्ण को गोद में लेकर बाहर आईं। योगी वेशधारी शिवजी ने श्री कृष्ण के बाल रूप को देखा और प्रेम से गदगद हो गए। वे बोले, मैया मुझे इनके चरणों में मस्तक रखने की अनुमति दो। यशोदा ने मना किया, लेकिन पूर्णमासी ने शिवजी के चरणों की धूल श्रीकृष्ण के मस्तक पर लगाई। श्रीकृष्ण ने मुस्कुराते हुए शिवजी को धन्यवाद दिया। शिवजी बोले, मैया तुम्हारे लल्ला के दर्शन से मैं माला माल हो गया, यही मेरी भिक्षा थी। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। स्वर्ग से देवताओं ने पुष्पवर्षा की। मित्रों, जो भी इस जन्माष्टमी व्रत कथा को भक्ति भाव से सुनता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, आपको विवेक से चैनल पर सुनाई गई ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिले। आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।